मैं डॉक्टर सोमनाथ पाठक, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी। आज का विषय वैश्वीकरण के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में एमए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए है। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान समय में जीवन यापन, शासन, ऐश्वर्य और अभिज्ञान के नए प्रतिरूपों का निर्माण हुआ है। अन्य शब्दों में यदि हम इस कहें तो इसने जीवन शैली के एक नए ढंग का निर्माण किया है। वैश्वीकरण ने एक नए संवाद को जन्म दिया है। इसके लिए आधुनिक संस्था को इसके विश्लेषण और पुनर्परीक्षण की जरूरत है। वैश्वीकरण की विशेषताएं: पहला, सामाजिक संबंधों में खिंचाव। वैश्वीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसने राष्ट्र राज्यों की सीमाओं के बाहर सामाजिक संबंधों को निकट लाने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। विश्व भर में राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंध देखे जा सकते हैं। इस प्रकार यदि विश्व के किसी एक भाग में कोई निर्णय लिया जाता है तो उसका विश्व के अन्य भागों पर भी समान रूप से प्रभाव पड़ता है। तीसरा, प्रवाह की तीव्रता। वैश्वीकरण की एक अन्य विशेषता यह है कि पारस्परिक क्रिया और अंतः संबंधों की तीव्रता जो राष्ट्र राज्यों की सीमा के पार जाती है, यह सूचना नेटवर्क के कारण संभव हो पाई है। जहाँ भौगोलिक दूरी सामाजिक संबंधों में बाधक बनती है, वहीं वैश्वीकरण के कारण इसमें अत्यंत निकटता आती है। संस्कृतियों के बीच संबंध। यह दूरस्थ संस्कृतियों के बीच निरंतरशील पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से अपने आप जुड़ जाती है। इस प्रकार स्थानीय और वैश्विक स्तरों के बीच संबंध बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज वैश्वीकरण के कारण ही, ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हम एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता को बहुत नज़दीक से जान पा रहे हैं। निरंतर अंतर्व्याप्ति। संबंधों की तीव्रता को वैश्विक आधारभूत संरचना ने सरल बनाया है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक वित्त के अस्थायित्व और नियमन के लिए आधार प्रदान किया है। वे शहर जहां स्टॉक मार्केट विद्यमान है, वे एक ऐसे केंद्र बन गए हैं जहां से आर्थिक नीति निर्माण का संचालन होता है। इस प्रकार यह जानना जरूरी है कि वैश्वीकरण के उदय के साथ वर्तमान काल एक ऐतिहासिक युग है। आधुनिक समाजों के उदय में सुधार, पुनर्जागरण, वैज्ञानिक क्रांति, उद्योगवाद, पूंजीवाद अथवा राष्ट्र राज्यों की आधुनिकता का प्रभाव माना जाता है। हम वैश्वीकरण को एक ऐतिहासिक प्रक्रिया मानते हैं। जिस प्रकार वैज्ञानिक खोजों ने आधुनिकता को सुसाध्य बनाया, उसी तरह वैश्वीकरण के कारण पूंजीवाद, उद्योग और राष्ट्र राज्य जैसी संस्थाओं में परिवर्तन हुआ। आज वर्तमान परिदृश्य को समझने के लिए हमें नई दृष्टि की जरूरत है।
चीज़ों को नए प्रकाश में देखने की आवश्यकता है। चूंकि पुरानी संरचनाओं में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए आज हम वर्ग, लिंग, जात और राष्ट्रीयता की सांस्कृतिक भूमिका विखंडन देखा जा सकता है। अतः वैश्वीकरण के प्रति अपने दरवाजे बंद करने के बजाय हमें इसके लाभ और हानि के बीच प्रभावी संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आज अगर हम इस पर दृष्टिपात करें तो यह पाते हैं कि वैश्वीकरण के कारण कर लो दुनिया मुट्ठी में का जो कॉन्सेप्ट आया वह चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। आज हम विश्व के किसी भी कोने से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आज हम सूचनाएं कलेक्ट करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और विश्व के किसी भी क्षेत्र में किसी तरह का कोई परिवर्तन होता है, कोई घटना घटित होती है, तो वह सूचना हमारे तक बहुत आसानी के साथ संप्रेषित होती है। इस प्रकार अगर हम संपूर्ण इतिहास पर दृष्टि डालें और इसका ऐतिहासिक विवेचन करें तो हम यह पाते हैं कि वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण दुनिया में एक साझा कार्य संस्कृति का उदय हुआ है और इसने अपने पीछे एक नई कार्य पद्धति को जन्म भी दिया है। धन्यवाद।